हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 17 तारीख है, लेकिन 17 तारीख का ये आज का क्वेश्चन होगा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, किसका क्वेश्चन? तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। उसी का फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन मिले जीके जीएस का, मैं उसको लेकर प्रेजेंट हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जानते हैं ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यही है, इधर आपका साइड केरला हो जाएगा, इधर आपका साइड तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलती है वहीं पर एक नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ये जनजातियाँ निवास करती हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, भारत के थार रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, आप लोग इंडिया का मैप जानते हुए हैं, यहाँ पर है अपना राजस्थान, इधर है आपका गुजरात। ठीक है, तो लूनी नदी जो है, ठीक है, यह नदी कहाँ है? राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। यह नदी थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। ठीक है, तो एक नदी, उसके आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। यह नदी अजमेर के पास अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से निकलती है। तो ये सब जितने फैक्ट हैं आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होती है, गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, इसे प्रवाहित होते होते यहाँ जाके गिर जाती है बंगाल बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, देखिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, इसको दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहते हैं। इस नदी को आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दक्षिण भारत की किस नदी को गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत के वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका वित्त आयोग का गठन किस में है? आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे जो गठन हुआ है 1+4, यानी एक हेड होगा और 4 अन्य सदस्य होगा, वही एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स आता है उसी का क्या होता है? बंटवारा करता है। कितना टैक्स सेंट्रल को जाएगा और कितना टैक्स राज्य को जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक बढ़ा गया है? देखिए, जैसे अपना इंडिया है, यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर क्या? वेस्ट बंगाल है। तो जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ के जितनी भी केसेस होते हैं इसकी सुनवाई कहाँ होती है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है, ये लोग ये चीज़ अपना ध्यान में रखिएगा। चंद्रगढ़ अब जो चंदन नगर हो गया है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदन नगर है, चंद्रनगर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक बढ़ाया गया। ठीक है, फैक्ट आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए, 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। देखिए, और एक नदी भी पूछता है। ठीक है, मोहनजोदारो जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, और ये जो क्या है, दयाराम साहनी जो हड़प्पा क्या है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उल्टा नहीं बताया हूँ यार, मोहनजोदाड़ो, सॉरी सर, उल्टा ही बता दिया हूँ। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा क्या है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मैं उल्टा बता दिया था, सॉरी, छोटी छोटी गलतियाँ थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फुल फॉर्म आप पूछा है आरएनए और डीएनए का। ठीक है, तो डीएनए का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का ये सब फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर
को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले कार्य जो उसका क्या है कार्यालय खाली कर देता है, मतलब जिसमें वो बैठता है वो खाली कर देता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को उसका चुनाव करते हैं या निर्वाचित करते हैं। सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उसे क्या करते हैं नियुक्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1.4 यानी 1.48 लाख करोड़ रुपए 2024-25 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? तो इसके लिए क्या है, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए। पता नहीं कहाँ खर्चा कर देते हैं, पता नहीं चलता है, स्कीम आती है कहाँ जाता है पैसा, इतना पैसा। सोचिए 1.48 लाख करोड़, बाप रे। अब इसमें कहाँ है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहाँ है कहाँ नहीं, इतना पैसा। ये सब पैसा किसका है, हम ही लोगों का है, जितने भी टैक्स देते हैं हम लोग ना, वही ये सब पैसा है, सब बांट देते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। ठीक है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह संयंत्र बोईसर कहाँ स्थित पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट डीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका हो जाएगा डिप्थीरिया, पिट्यूसर्स और टिटनस। ये वैक्सीन है। डीपीटी का जो बच्चा होते नहीं है, जो बच्चे होते हैं उन्हीं को डीपीटी का टीका लगता है। तो उसमें किसका प्रिवेंटिव होता है, डिप्थीरिया, पिट्यूसर और टिटनस का, उसे वैक्सीन लगता है सब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया था स्वतंत्र भारत का? ठीक है, तो इनको पहली बार क्या बनाया गया था, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो शिक्षा मंत्री थे शिव गोपाल मतलब राजगोपालाचारी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या बनाया गया, तो मैंने बता दिया, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 1857 के तत्कालिक विद्रोह का कारण क्या था? ये तो सबको पता होगा, चमड़ा चमड़ी देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो एक एनफील्ड राइफल आया था, नया आया था उस समय, वो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी। इस अफवाह के कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया और विद्रोह भड़क उठी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1947 में स्वतंत्रता के समय कौन सी वाणिज्यिक फसल नहीं थी? देखिए नहीं थी पूछा है, तो जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी एवं रबर आदि ने कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। तो इसमें से जो भी देख लीजिएगा ऑप्शन, जो इसके बाद जो ऑप्शन रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले दूसरी क्षेत्र विकसित न होने का क्या कारण था? देखिए 1990 के दशक में भारत में दूसरी क्षेत्रों के विकास में बाधा आने का मुख्य कारण था सरकारी नियंत्रण और लाइसेंसी तंत्र। इस वजह से औद्योगिक क्षेत्र में घाटा हो रहा था और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। और वहीं पृथ्वी की क्षेत्रफल अगर हम लोग भारत का क्षेत्रफल देख लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो थी यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। यह अनुसूची नया अनुच्छेद 31B द्वारा अधिनियम की गई थी। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में छात्रों को किस स्कीम के तहत क्या है, छात्र किस स्कीम के तहत दिया जाता है, क्या दिया जाता है? लाडला भाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी ग्रेजुएट छात्रों को 6,000 रुपये और 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और साथ ही साथ उन्हें
अप्रेंटिस करने का अवसर प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारों युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाना है। यानी वही है 6,000 10,000 रुपये फ्री में बांटिए, जितना बांटना है। क्या है, आपको घर का बाप का पैसा थोड़ी उन लोगों का, हम लोगों का पैसा है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ग्रैंड प्रिक्स हॉर्स राइडिंग किसने जीता है? तो फातिमा हुसैन पाकिस्तान की पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज राइडर है और एलेन बुकारी थी। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला ड्रेसेज राइडर है। अब देख लीजिए सर, इनमें से कौन ऑप्शन में दिया था, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। एक लोकसभा, राज्यसभा होता है और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों के मेंबर भाग लेते हैं। तो देख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए, शुरुआत में हृदय योजना में कितने शहर को शामिल किया गया था? तो शुरुआत में हृदय योजना में 12 शहरों को शामिल किया गया था। हृदय योजना को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अभिधम पिटक में कितने पुस्तक थे? तो देखिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से एक है। ये 3 पिटक है का अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और सिद्धांत से बना है। कौन सा? अभिधम पिटक। इसमें टोटल देखेंगे तो 7 पुस्तकें थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखेंगे, आगरा का जो लाल किला है किसका बना हुआ है? तो आगरा का लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। बाद में उनके पोते शाहजहां ने इसका निर्माण पूरा करवाया। यह किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, पूर्वी घाट प्रायद्वीप पठार का कौन सा हिस्सा है? देखिए, इसी को कहते हैं क्या, पूर्वी घाट, और इस वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसको कहते हैं पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, पूरब की ओर है तो पूर्वी घाट और पश्चिम की ओर है तो पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। यह उड़ीसा से लेकर, मतलब यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। ठीक है, उड़ीसा से लेकर यहाँ तक तमिलनाडु तक फैला है। पूर्वी घाट प्रायद्वीप पठार के पूर्वी हिस्से को घेरता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 में। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था? समस्ताध्यक्ष करता था। नेक्स्ट क्या आया था, हु ओन द कैनेडियन P1 ग्रैंड पिक्सल इन 2024? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता था इसको, कैनेडियन P1 F1 ग्रैंड पिक्स। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजन किया गया था? तो बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए PNS स्कीम, ठीक है, NPS वात्सल्य योजना की घोषणा की है। यह एक वित्तीय निवेश योजना है। इस योजना के तहत माता पिता अपने अभिभावकों अपने बच्चों के लिए NPS खाता खोल सकते हैं। गजब पगलेठी है। देखिए, NPS स्कीम जानते क्या होता है? जैसे भी आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए एक अकाउंट खोलेंगे, यानी बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यही है NPS स्कीम। नेक्स्ट क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम का रोड मैप कब तैयार किया गया था? तो देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम TPP भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। इसे 1982, 86 और 2006 में पुनर्गठित किया गया था, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम TPP 2006 के रूप में जाना जाता है। और यह कब लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था 2007 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2007। नेक्स्ट क्या है, कौन सी घटना ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत शासन में अंत हो गया? तो देखिए,
1857 की क्रांति हुई थी ना, यहीं पर क्या है, ब्रिटिश इंडिया ख़त्म हो गई थी और इसका शासन कौन लिया था इंडिया पर, सीधे ब्रिटेन के अंदर चला गया था। ठीक है, तो भारत विद्रोह 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट का 1857 संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी, तो विनायक दामोदर दास ने लिखा था इसको। नेक्स्ट क्या आया था, जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, तो 10वां महिला जूनियर एशिया 7 से 15 दिसंबर 2024 तक मस्कट, ओमान में, कहाँ पड़ता है मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 में कितना बढ़ेगा। देखिए, डीए में सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जो 50% से बढ़कर 53% हो गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी डीआर में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है, यानी इसका सही आंसर होगा 3%। ठीक है, देखिए आज ये रहा पूरे जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चलिए अगर मुझे सेकंड शिफ्ट का मिलता है क्वेश्चन तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, तब तक आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, अब बस ख़त्म होने वाला एग्ज़ाम, जिन लोगों का है वो लोग अच्छे से अपना होपलेस डाउन नहीं करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, बाय बाय।